स्टूडेंट्स, देखिए आज का आपका टॉपिक है मैग्नेट। मैग्नेट देखिए क्या होता है। मैग्नेट क्या होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आयरन, स्टील, निकिल, कोबाल्ट, इस तरह के जो मतलब सब्सटेंस होते हैं इनको अपनी ओर यानी कि इनके स्मॉल टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखता हो। यानी क्या करें, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करें। और यदि हम उसे सस्पेंडेड फ्रीली यानी कि मुक्त रूप से अगर हम लटका दें तो वो हमेशा एनएस डायरेक्शन में ही जाकर रुक जाता है। तो उस चीज़ को हम मैग्नेट बोलते हैं। मैंने आपको इसमें लिखा हुआ है कि आ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन एंड पॉइंट्स इन एनएस डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इज नोन एज मैग्नेट। क्लियर हो गई बात ये। अब देखिए नेक्स्ट आपका मैग्नेट आपका टू टाइप्स का होता है। मैग्नेट आपका टू टाइप्स का है, एक आपका नेचुरल मैग्नेट, एक आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब नेचुरल मैग्नेट देख क्या होता है। अगर हम बात करें एक नेचुरल ओकरिंग एक हमें आयरन पाई जाती है मतलब नेचुरली रूप से एक आयरन और होता है, इसको बोलते हैं Fe3O4। Fe3O4 को बोलते हैं मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं सर? मैग्नेटाइट। अब ये क्या काम करता है, ये अपनी ओर आयरन और स्टील के स्मॉल पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यानी क्या करता है, ये भी अपनी ओर आयरन और स्टील के स्मॉल पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और अगर हम इसको भी सस्पेंडेड फ्रीली यानी कि अगर हम इसको भी हम स्वतंत्र रूप से अगर हम लटका दें तो ये भी क्या होगा, ये भी ज्योग्राफिकल एनएस डायरेक्शन में ही जाके रुक जाता है। ठीक है, तो ये इस चीज़ को हम यहाँ पे जैसे स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैग्नेटाइट की, इसको हम यहाँ पे मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिज्म। अब जो नेचुरल मैग्नेट होती है इसको ब्लैक स्टोन या फिर लोड स्टोन भी बोलते हैं। नेचुरल मैग्नेट की कोई शेप नहीं होती, यानी कि इसकी इरेगुलर शेप होती है। अब अगर नेचुरल मैग्नेट की हम बात करें तो स्टार्टिंग में इसका यूज हम शिप वगैरह में जब हम ट्रैवलिंग करते थे उसमें डायरेक्शन को जानने के लिए हम इसका यूज़ करते थे। ये हमारी नेचुरल मैग्नेट होती है। अब इसके बाद में आती है बात हमारी आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है, यानी कि जो ये आपकी नेचुरल मैग्नेट थी Fe3O4, यानी कि इस पर आयरन के पीसेस को रगड़ा जाता है, रबिंग किया जाता है। जो रबिंग करने के बाद में वहाँ पे जो होता है फिर उसमें अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव एक प्रॉपर्टी वो जो है प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि वो जो है फिर आपका अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी वहाँ से प्राप्त करेंगे। और जो मैग्नेट यहाँ से प्राप्त होगी हमें, जो मैग्नेट हमें मिल जाएगी, उस मैग्नेट को हम यहाँ पे आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपकी जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है ये आपकी बहुत सारे टाइप्स की होती है, जिससे हम इसको बार मैग्नेट भी बोलते हैं। और आपका मैग्नेटिक कंपास या फिर यू शेप टाइप मैंने आपसे बना भी रखा है, बार मैग्नेट क्या होती है, या फिर आपका मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, तो इस तरह से। और आर्टिफिशियल मैग्नेट बहुत ज़्यादा मजबूत भी होती है। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है बहुत ज़्यादा मजबूत भी होती है और इससे हम किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसके बाद एक रिलेशनशिप आई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में। तो शुरुआत में क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन 1819 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ओरस्टेड। इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में एक रिलेशन का डिस्कवर्ड किया। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि एक करंट कैरिंग वायर है, यानी कि अगर कोई वायर है, अगर उसमें कोई हमें करंट फ्लो कर रहे हैं तो उसके पास में एक मैग्नेटिक कंपास रखी है, तो क्या करता है कि वो जब उसमें करंट फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक कंपास में कुछ यानी डिफ्लेक्शन देखा गया। तो इसका मतलब क्या था कि जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक कंपास में जो डिफ्लेक्शन हुआ तो उससे हमें ये पता चल पाया कि जब कोई वायर में इलेक्ट्रिसिटी हम जब फ्लो करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनता ही है, साथ ही उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाता है। ठीक है, तो इसके बाद में क्या हुआ कि जब उन्होंने ये डिफ्लेक्शन देख लिया, ठीक है, तो उन्होंने देखा फिर जो मैग्नेटिक कंपास को जब हम उसके नियर लेके आए थे तो वहाँ पे करंट कैरिंग वायर के, तो हमने क्या देखा कि जो वायर है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है।
जो वायर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। और ये जो इफेक्ट था इलेक्ट्रिक करंट को जो पास कराया था ना वायर से, तो ये जो इफेक्ट हुआ कि मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ, तो ये सारा जो इफेक्ट कहलाता है, ये इस इफेक्ट को हम बोलते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ वायर ड्यू टू विच द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट्स इज नोन एज अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट।